नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कई बड़े नोटेड फेसेस को बाहर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्यों आयोजित किया, क्यों अकेले कैमरा का फोकस लेते रहे, इसको लेकर सीएसडीएस की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है और इसका बड़ा असर अभी आप कुछ ही महीनों में देखने जा रहे हैं। आज आपने दिन भर देखा कि कैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइमलाइट में थे, चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। गौर कीजिएगा, दुनिया भर के लोग थे, देश के तमाम दिग्गज वहां मौजूद थे। कुछ लोगों को छोड़कर जो की फैक्टर थे, उन की फैक्टर्स को यूं ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरकिनार कर दिया। उसमें गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति नहीं आई, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नहीं आए और राम मंदिर के हक में फैसला सुनाने वाले 5 जजों में से सिर्फ एक जज आए, बाकी 4 नहीं गए। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी वो भी नहीं आए, एन समय पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के लिए कर्म ही पूजा हो गई, लेकिन वही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो हाल ही में कई मंदिरों के दर्शन कर वहां के ध्वज पताके को देखकर न्याय से उसे कनेक्टेड कर रहे थे और अदालतों में भी एक न्याय पताका फहराने की बात कह रहे थे। और लाल कृष्ण आडवाणी तो खैर इस राम जन्मभूमि के हमेशा से अगुवा रहे थे। नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व में काम करते थे। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई थी कि कैसे 25 सितंबर 1990 को भी लाल कृष्ण आडवाणी के अगुवाई में नरेंद्र मोदी गुजरात में मोर्चा संभाले हुए थे उस रथ यात्रा को लेकर। अब यहां से गौर करने वाली बात है, यहां पर बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ अक्सर दिखाई पड़ते हैं, वो अपने ही जगहों पर रह गए। फिर चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर जेपी नड्डा हो, ये सब दूर रहे। सिर्फ प्राइम फोकस में प्राइम मिनिस्टर और कोई नहीं। हालांकि हमारे देश में राष्ट्रपति सबसे बड़ी हकदार होती हैं, लेकिन उनको इस बार भी ठीक इसी तरीके से इग्नोर किया गया जैसे आपने देखा था कि नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति को दरकिनार करने की कोशिश हुई और उन्हें बुलाया ही नहीं गया। अब यहां से सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब कुछ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हासिल हुआ है। यही सबसे बड़ी खबर है। खबर दैनिक भास्कर पर आई सीएसडीएस की रिपोर्ट के जरिए। इस रिपोर्ट ने चौंकाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर मैन बनते जा रहे हैं। मिशन मंदिर के जरिए उन्हें किस कदर 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा होगा, या फिर इससे पहले जो भी चुनाव उन्होंने देखे लड़े, उसमें कैसे बीजेपी को उन्होंने मंदिरों के जरिए फायदा पहुंचाया है, वो इस रिपोर्ट में साफ तौर पर मालूम पड़ने जा रहा है। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसी क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए दैनिक भास्कर के हेडलाइन को। उन्होंने मंडे मेगा स्टोरी में इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। काफी रिसर्च वर्क है, होल क्रेडिट गोज टू दैनिक भास्कर। यहां लिखा हुआ है, रोज मंदिर जाने वाले 51% बीजेपी वोटर। पीएम मोदी की राजनीति में मंदिरों की बड़ी भूमिका, जानिए धार्मिकता का वोटिंग पर असर। और यहां से आप समझ जाएंगे कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने बड़े वोटर का साथ मिलने जा रहा है। इस रिपोर्ट में थोड़ा सा देखिए, बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पिछले 10 दिनों में रामायण की कहानी से जुड़े 6 बड़े मंदिरों के दर्शन करके अयोध्या पहुंचे। यहां आज उनके हाथों राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पीएम मोदी पिछले 10 साल में कई मंदिरों की रेनोवेशन, डेवलपमेंट, निर्माण और दर्शन में शामिल रहे हैं। यहां पर गौर कीजिए, कई मंदिरों के रेनोवेशन, डेवलपमेंट और निर्माण में वो शामिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मंदिरों से उनका एक खास कनेक्शन है, वो भी राजनीतिक तौर पर।
धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक ध्रुवीकरण कैसे किया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर इस वक्त पूरे देश में कोई नहीं समझ रहा है। यहां लिखा हुआ है, CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में रोज मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से देश भर में धार्मिक माहौल बढ़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका वोटिंग पर भी असर दिखेगा। अब असर क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर समझिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह यहां पर राष्ट्रपति आ गई होती, CJI चंद्रचूड़ भी वहां होते या फिर आडवाणी जी होते, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि उसी तरीके से उभार पाए होते? क्योंकि इन्होंने जिस काम को शुरू किया और उसके लिए अंतिम तक ये खुद ही बने रहे और हर निर्माण का क्रेडिट वो लेना चाहते हैं, भले ही इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा हो, लेकिन अंतिम मुहर जो लगा रहा है वो चाहता है कि सब कुछ हमारे नाम ही लिखा जाए। मोदी जी दुनिया को, देश को बताना चाहते हैं अगर हम ना होते तो ये होता ही नहीं। और ऐसे में एक धार्मिक जुड़ाव जो है प्रधानमंत्री के साथ लोगों का हो रहा है। यहां से आप उन तथ्यों को समझिए, CSDS की रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, कैसे इसका फायदा होता गया है और आगे भी होगा, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां लिखा हुआ है, मंदिर मिशन के राजनीतिक मायने। दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है। CSDS के प्रोफेसर और इलेक्शन एनालिस्ट संजय कुमार का मानना है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और PM मोदी के मंदिर मिशन से बीजेपी को फायदा होगा। इसकी दो वजह है। देखिए लिखा हुआ है कि CSDS के सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी को कम धार्मिक हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा धार्मिक हिंदू वोटर्स के वोट अधिक मिलते हैं। इस मंदिर मिशन से हिंदुओं में धार्मिक भावनाएं बढ़ी हैं। पॉइंट नंबर 2, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को संघ और बीजेपी ने जिस तरह से प्लान किया है, ये 2024 चुनाव से पहले पार्टी का सबसे बड़ा वोटर आउटरीच प्रोग्राम होने जा रहा है। ये सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम है। अब कैसे होगा, इस चैप्टर 3 के अलग अलग 3 मुद्दे को समझना होगा, 3 पॉइंट्स में समझना होगा कि क्या हो रहा है। अगर हम इसके दैनिक भास्कर के ग्राफिक्स के पॉइंट नंबर 3.1 पे आते हैं तो यहां बताया जा रहा है, CSDS ने हिंदुओं के वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए अलग अलग समय पर सर्वे किए हैं और उस सर्वे से वोटर्स के मूड को भी समझा गया है। यहां बताया जा रहा है कि 2009 लोकसभा चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 28% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 लोकसभा चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 45% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 के चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। अब ये देखिए आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ा है। 2009 में महज 28% लोगों ने ही बीजेपी को वोट किया था, लेकिन 14 में 45 और 19 में 51% हो गया। यह अब 24 में हो सकता है कि फिर से 6-7-8% बढ़ जाए या ज्यादा ही बढ़ जाए, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमेशा से रहा और इसे पूरे देश से भी जोड़ा गया। देश की जनता कनेक्टेड भी हो गई है। जिस तरीके का माहौल आज दिखा है उससे देश की जनता निश्चित तौर पर जुड़ी हुई महसूस कर रही है। अब यहां से वोट प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो फिर नरेंद्र मोदी को इसका फायदा भी होगा, इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर 51% धार्मिक हिंदुओं का वोट उन्हें मिलता है तो फिर भी 49% वोट तो है कांग्रेस के पास। कांग्रेस को इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। आप वो वोट भी हासिल करें तो आपको फायदा है, लेकिन क्या कांग्रेस इस मिशन में सफल हो पाएगी, यह बड़ी चुनौती है। आइए इसके पॉइंट नंबर 2 में समझते हैं कि CSDS सर्वे के तमाम डेटा से 3 बड़े ट्रेंड दिख रहे हैं। 3.2 में बताया जा रहा है कि हिंदुओं में धार्मिकता बढ़ने का क्लियर ट्रेंड, बढ़ती धार्मिकता और बीजेपी के समर्थन का कोरिलेशन। 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव। प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक साफ है कि PM मोदी के मिशन मंदिर से मंदिर जाने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, जो अंततः
बीजेपी के वोटर्स में बदल जाएंगे। अब ये वोट अगर करेंगे तो फायदा बीजेपी का होगा। तीसरे ग्राफिक्स में आप इसे समझ जाइए और क्लियरली। जो समाज शास्त्री हैं वो क्या सोचते हैं। लिखा हुआ है कि कई समाज शास्त्री मानते हैं कि पिछले कुछ समय से पीएम मोदी की छवि मंदिर निर्माता और हिंदू आस्था के राजदूत की तरह बनाई जा रही है। बीजेपी ने देश के बड़े समाज की नब्ज पकड़ ली है। द न्यू बीजेपी मोदी एंड द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लेखक नलिन मेहता के मुताबिक पीएम मोदी इसे प्राचीन सभ्यता के कायाकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। यह धार्मिकता से कहीं आगे एक तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हिंदुओं के सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनरुद्धार सिर्फ हिंदुत्ववादी लोगों को नहीं बल्कि हिंदुओं के एक बड़े समूह को बीजेपी के साथ जोड़ रहा है। भले ही इस मंदिर निर्माण के आजू बाजू विकास के कार्य आपको पीछे छूट जाए, जो सही मायने में देश के युवाओं की इस वक्त जरूरत है। रोजगार का मुद्दा या फिर आम लोग, मिडिल क्लास लोग, गरीब लोगों के लिए महंगाई का मुद्दा, ये सारे मुद्दे परेशान करते हैं। नौकरियां परेशान करती हैं, लेकिन वो तब पीछे छूट जाता है जब देश का बड़ा तबका अपने सांस्कृतिक धरोहर का पुनरुद्धार देखता है। यहीं पर यह बात समझने की है और इस सेंटिमेंट का फायदा प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं। और देखिए, इस बार यह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निश्चित तौर पर शंकराचार्यों के नाराजगी के बावजूद आयोजित किए गए, तो इसका सीधा फायदा चुनावी है। यह धार्मिक अनुष्ठान से ज्यादा राजनीतिक अनुष्ठान निश्चित तौर पर था और इस रिपोर्ट ने सब कुछ साफ भी कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।